फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र स्थित करबला की पुलिया इलाके में रहने वाले एक 12 वर्षीय बच्चे ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसे उसके ही पिता से जान का खतरा है। बच्चे का कहना है कि जिस तरह हाल ही में मयंक की हत्या हुई, उसी तरह उसके पिता भी किसी दिन उसकी हत्या कर सकते हैं। पीड़ित बच्चे की मां का आरोप है कि वो कोर्ट के आदेश के बाद भी अपने ससुराल में रह रही है, लेकिन इसके बावजूद उसका पति, जेठ और परिवार के अन्य सदस्य लगातार गाली गलौज और मारपीट करते हैं। पीड़िता का आरोप है कि बीती 4 फरवरी को आरोपियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसे जिंदा जलाने का भी प्रयास किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है सर। रजनी, क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ में सवेरे मॉर्निंग में 10:30 बजे मेरे हस्बैंड आए, अजय कुमार। मुझे अंदर से खींच के बालों घसीट के मुझे बाहर निकाला। ये ताला इसमें से इसको निकाल के और इसमें डाल दिया और 10:30 बजे यहाँ पर हम बैठे रहे। फिर वहाँ से मारपीट भी की। मतलब 8-10 घंटे ये मामला चलता रहा। शाम को 11 बजे के समथिंग मतलब 3 लोग और आए, मतलब कंडे वंडे लेकर, तमंचा वंचा लेकर। उनका नाम है मनोज कुमार, मेरा जेठ नाम है, जेठ जी मनोज कुमार हैं। और मुन्ना लाल यादव और बालकृष्ण दूधिया। आखिर किस चीज़ का विवाद चल रहा है आपके? विवाद सर, मैं कोर्ट से आई हुई हूँ, घरेलू हिंसा से। तो मेरी ससुर की संपत्ति है, मेरे ससुर की संपत्ति में मेरे मतलब पति की भी संपत्ति मनोज कुमार जेठ जी ने सब कुछ करा लिया है। अब मेरा बेटा एक 13 साल का है। अब कहाँ पर रहे जाकर, आए दिन पीड़ित करते हैं और आए दिन चोरी का इल्ज़ाम, मारने का इल्ज़ाम कर। तो इतनी दुर्घटना हुई है कि मनीष असिया जी की कोठी तक मैं 12 बजे पहुँची हूँ और वहाँ पर मैंने किसी दूसरे से हेल्प ली है मोबाइल के लिए। मेरा मोबाइल भी अंदर बंद था, तो इसलिए सर मैंने दूसरे से कॉल 112 पर की थी। तब यहाँ पर पुलिस आई है समथिंग 12 बजे, 11:30 के समथिंग। तो उन्होंने मतलब मेरे आदमी को मौके पे पाया। वो 3 लोग दुर्घटना करके भाग गए मेरे बच्चे के साथ में। मतलब मारा पीटी की है, कट्टा वट्टा लगाया है और मारने के ख़त्म करने के बाद कंडे लेकर यहाँ लेकर आए। ये गवाही में कंडे भी हैं, लकड़ियाँ भी हैं। तो मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ। ये मकान किस जगह पर है? ये करबला की पुलिया पे, हनुमान मंदिर के पास में। अच्छा, ये बताइए, कल इसके कौन कौन लोगों ने मारपीट की आप लोगों के साथ? मेरे मतलब हस्बैंड ने सुबह से शाम तक 11 बजे तक की है। फिर ये बीच में 2 लोग आए। कहाँ चोटें आई हैं? मेरे ये उंगली में फ्रैक्चर है और टॉयलेट के रास्ता मेरे घुटने बना के दिए हैं। मतलब मेरे बच्चे को भी मतलब खींचा रगड़ा यहाँ तक, पुलिया तक। क्या चाहते हैं ये लोग? मैं मैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहती हूँ सर। क्या वजह है कि ये बार बार आपके साथ इस तरीके के? जैसे कि सर मैं कोर्ट से आई हुई हूँ ना, तो ये मकान खाली करवाने के लिए सारे दाय पेच खेल रहे हैं और केस भी ये कह रहे हैं केस वापस ले, नहीं तो हम तुझे मार देंगे और मकान खाली कर। अब ये मेरे ससुर की संपत्ति है। इन्होंने पीछे, मैं 12 साल अपने मायके रही हूँ बच्चे को लेकर। 2.5 महीने का बेटा पेट में लेके गई थी। 2-3 बार भी आई हूँ पर कोर्ट से नहीं आई थी, इसलिए मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। अब मैं 1.5 साल से कोर्ट से आई हूँ, 1.5 साल से यहाँ रह रही हूँ। लाइट भी कटवा दी है, पानी भी व्यवस्था। कितनी बार आपने पुलिस से शिकायत की है? मैंने पुलिस से समथिंग कम से कम 10-12 बार शिकायत की है। मेरे पास में एप्लीकेशन भी है, डीएम के यहाँ की, एसपी अधिकारी के यहाँ की भी, दक्षिण थाने की भी, पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या किस तरह का आश्वासन मिलता है? आश्वासन ऐसे ही है कि आप जाइए यहाँ से, हम कार्रवाई देखते हैं बाद में, और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। क्या कारण मानते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कारण ये मानते हैं कि देन कर लिया है सर उन्होंने। आज भी मैं सुबेरे गई थी, मैंने मतलब चारों के खिलाफ मुकदमा दाहिर कराया था। तो मेरा हस्बैंड 151 में शाम को निकाल दिया गया है और तीनों को मतलब पकड़ा नहीं गया है क्योंकि वो लोग फरार हैं। तो मेरे बच्चे को मारने की बार टॉर्चरगिरी की जा रही है और मार भी सकते हैं। कल इतना अनुशासन फैला हुआ है कि रात में 12 बजे तक इन लोगों ने मुझे पीड़ित किया, तब मैं बाजी हूँ। इन लोगों के साथ कोई बाहरी व्यक्ति भी आता है? मतलब बाहर का व्यक्ति, जैसे कि पहले इसमें केस में आया था श्रीपाल राठौर, मतलब 2 तारीख को, 2 जनवरी को। फिर उसके बाद में ये मुन्ना लाल यादव है, बस स्टैंड पर रहता है। तीसरा क्या कहते हैं, जो बालकृष्ण दूधिया है, उसका नाम पोस्टक में रामू है। कहाँ है, सोपीपुरा का है वो। अब आप यहाँ रह रही हैं, अपने आप को
कितना सुरक्षित? मैं बिल्कुल भी सुरक्षित, मैं मेरा बच्चा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है सर। मैं कोर्ट मीडिया से प्रार्थना करती हूँ मेरी आवाज को आगे उठाया जाए और मेरे बच्चे को मुझे बचाया जाए और इन पीड़ित वालों को सजा से सजा सख्त मिलनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़े से बस निवेदन है सब लोगों से। मेरा नाम यशु कुमार है। इशू बेटा, क्या घटना हुई थी कल? कल मेरे पापा आए थे 10:30 बजे, मम्मी को बाल लाए थे। मैं कटिंग कराने गया था, सो मम्मी को बाल लाए और मारा था और ताला लगा गए थे घर में। और मुझे रात में आए थे ये कट्टा लेके और बंदूक लेके, सो मुझे भी कहचा मेरी मम्मी को मारे। तो मैंने कुछ कहा, सो मुझे खसीट के ले गए हैं यहाँ से लेके उधर तक मच्छी वाली की दुकान तक। पहले भी मारपीट की तुम्हारी? इससे पहले नहीं करी। कल मारपीट की तुम्हारी? कल बहुत मारपीट करी है। बहुत मारपीट की। क्या लगता है कि क्या लगता है पापा तुम्हें क्यों मार रहे हैं? पापा हमें ख़त्म करना चाहते हैं जान से। पुलिस के पास गए थे आप लोग? गए थे 10-12 बार हो पाए और आज भी गए थे, सुबह भी गए थे हम। पुलिस क्या कहते हैं पैसे ले लेते हैं और कुछ करते नहीं है। मेरे पापा को आज जेल करी थी 151 में, तो क्या कहते छोड़ दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या तीनों के लगता है खिलाफ दोबारा भी आ सकते हैं पापा तुम्हारे? नहीं, पापा भी आ सकते हैं, वो 3 लोग आ सकते हैं, तुम्हारे पास आ सकते हैं 3 नहीं, लोग आ सकते हैं मारने के लिए? मारने के लिए आ सकते हैं, आ सकते हैं। आ सकते हैं। और बालकिशन दूधिया भी आ सकते हैं अंकल जी, और रामू वो मुन्ना लाल यादव अंकल जी, और क्या कहते हैं सब लोग आए थे? और मनोज कुमार मेरे ये ताऊ कल सब जी। लोग आए थे? हाँ, अब क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाहते हैं सुरक्षा मिलनी चाहिए हमको, और क्या कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और लाइट की व्यवस्था करवा दो हमारी और आप खाने अंधेरे में की। रहते हो? हम अंधेरे में रहते हैं और हमें जलाना आए थे जिंदा, और जो कंडे डले हैं और लकड़ियाँ डली हैं, हमें